चलिए एक बड़ी खबर और है, क्योंकि सरहद के उस पार की खबर भी हम आपको देते हैं। आईएस आतंकी को रूस ने पकड़ा है, ये खबर हम आपको बता रहे थे। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि अब रूस इस मामले में काफी एक्टिव हो गया है, क्योंकि बताया जाता है कि भारत में ये आत्मघाती हमला करने वाला था। पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेना चाहता था आतंकी और भारत में आत्मघाती हमला करने वाला था। इस वक्त रूस के अंदर से ये जानकारी दी गई है। हालांकि आईएस आतंकी को रूस ने पकड़ लिया है और आत्मघाती भारत में ये करने वाला था, लेकिन जानकारी इस वक्त पुख्ता मिली है। रूस से अन्य जानकारी भी इस वक्त मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल रूस दौरे पर रहे और इसको लेकर ही पुख्ता जानकारी दी गई, क्योंकि आईएस आतंकी रूस की तरफ से पकड़ा गया है और उस बाबत जानकारी मुहैया रूस की तरफ से करवाई गई है। क्योंकि कहा जाता है कि वो भारत के अंदर आत्मघाती हमला करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही रशिया की तरफ से पकड़ लिया गया। आईएस आतंकी बताया जाता है और आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी गुलिस्तान न्यूज देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं 5 के पंच प्रोग्राम में। और इस वक्त की ताजा जानकारी है जो हम आपको मुहैया करवा रहे हैं। कुछ देर में मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको इस बाबत पूरी जानकारी देंगे कि आखिर रशिया इस बाबत क्या कह रहा है और इससे अजीत डोभाल का क्या लिंकअप है। ये पूरी जानकारी कुछ देर में मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन खबर इस वक्त की बड़ी आ रही है और वो बड़ी खबर हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी मिली है आईएस आतंकी को रशिया की तरफ से पकड़ा गया और उससे अहम जानकारी हासिल की जा रही है और भारत के बारे में अहम जानकारी हासिल की गई है, क्योंकि आत्मघाती हमला करने की फिराक में था। लेकिन फटाफट से रहमत का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रहमत, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि खबर मिली कि एक आईएस आतंकी को रूस ने पकड़ा है और अजीत डोभाल के साथ क्या लिंकअप है इसका। वो रशिया पहुंच रहे थे या आगे पहुंचना था, क्योंकि इस बाबत कई ऐसी जानकारियां मिल रही हैं और रशिया की तरफ से भारत को कुछ पुख्ता जानकारियां दी गई हैं इस बारे में। जी देखिए, बिल्कुल 2 दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पर रूस में एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया था। रूस की सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसे गिरफ्तार किया था मॉस्को के अंदर और वो दहशतगर्द उज़्बेकिस्तान का है। बताया जा रहा है कि दाइश, जिसे हम आईएस कहते हैं, इस्लामिक स्टेट कहते हैं, उसका वो मेंबर है और वो प्लानिंग कर रहा था हिंदुस्तान पहुंचने का और हिंदुस्तान पहुंच करके वो सुसाइड बॉम्बर के तौर पर काम करने की कोशिश कर रहा था। उसके निशाने पर चंद लीडरान थे, उनमें एक नाम नुपुर शर्मा का भी है, कुछ और नाम थे सीनियर लीडरान जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अच्छी पोजीशन में है। तो उनका नाम अभी सामने नहीं आया, लेकिन यह है कि नुपुर शर्मा का नाम जरूर सामने आया, चूंकि जो कन्फेस वीडियो उसके सामने आया जिसमें उसने खुद एतराफ किया अपने जुर्म का और कहा है कि चूंकि जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशू था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिस तरह से नुपुर शर्मा के बयान के बाद से उठा था, उसके बाद से उस तरह की नाराजगी उसके अंदर थी और वो इसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई अपने तौर पर न करना चाह रहे थे। और हिंदुस्तान में जिस तरह के मुतालबात हुए थे या आलमी सतह पर जिस तरह की नाराजगी का इजहार किया गया था, उसके बाद भी नुपुर शर्मा के खिलाफ बहुत खुलकर कार्रवाई नहीं की गई, जिससे वो भी नाराज था। और चूंकि वो मिलिटेंट तंजीम से है, दहशतगर्द तंजीम से है, इसलिए उसने अपना रास्ता इख्तियार किया और वह रास्ता उसका वही सुसाइड बॉम्बर का था। बताया जा रहा है कि उसकी बाकायदा तौर पर तुर्की के अंदर ट्रेनिंग हुई थी और तुर्की में ही जो आईएसआई का वहां पर ब्रांच है उसके लीडरान से या उसके मेंबरान से मुलाकात हुई, वहीं उसकी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद वो फिर मॉस्को पहुंचा था और मॉस्को से होते हुए बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान पहुंचने की कोशिश कर रहा था और तैयारी चल रही थी। जैसे ही प्लानिंग आगे बढ़ी, बाकायदा तौर पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो रूस की है, मॉस्को की पुलिस है, उसने बताया कि हम मुसलसल पर नजर रखे हुए थे और जैसे ही शक हुआ कि कुछ ऐसी एक्टिविटी चल रही है जो किसी भी नहीं से सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो उसके बाद उसको मजीद छानबीन के लिए गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वो फिर अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उन्होंने उसका प्लान ये है कि वो हिंदुस्तान जाएगा, नुपुर शर्मा को उड़ाएगा और कुछ और लीडरान है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर डिटेल दी गई। तो लेकिन सबसे अहम पॉइंट यह था कि यह आईएस का था, यानी दाइश का दहशतगर्द था। और जब खबर मिली कि दाइश का दहशतगर्द है तो उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार को इत्तला की गई, हिंदुस्तान की वजारत खारजा सतह पर राब्ता किया गया और आज जो खबर मिली है वो ये कि एनएसए, जो हमारे कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल हैं, उनसे रूस के जो एनएसए हैं उन्होंने फोन पर बात की है और उन्होंने बताया है कि जो गिरफ्तारी हुई है, जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिस दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है, उस सिलसिले में क्या कुछ नई तहकीकात सामने आई है, नया अपडेट क्या कुछ आया है, कौन कौन उसके निशाने पर था, क्या प्लानिंग थी, किसने साथ दिया, कहां कहां पर क्या रूट इख्तियार करने की कोशिश की जा रही थी, हथियार
वगैरह को लेकर के क्या कुछ तफसीलात है, हिंदुस्तान में किससे राब्ता करता, कौन इसको हिंदुस्तान में सपोर्ट करता, इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर जो अब तक की छानबीन में उन्हें पता चला है वो हिंदुस्तान के एनएसए यानी अजीत डोभाल को बता दिया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ये दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ था, लेकिन उससे 2 दिन पहले यानी 18-19 की तारीख थी, इसी अगस्त के महीने में जब अजीत डोभाल मॉस्को पहुंचे थे, अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात की थी, कुछ और दूसरे लीडरान से मुलाकात की थी और सिक्योरिटी उमूर पर बात की थी। जब वहां से यहां पहुंचे, दिल्ली वापस आए, उसके बाद 2 दिन के बाद ही बाकायदा तौर पर हमने देखा 22 तारीख को आप ये कह सकते हैं कि उस दहशतगर्द को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। और अब खबर मिल रही है कि एनएसए को जब फोन किया गया, तफसीलात दी गई कि ये सच्चाई है, अभी तक की तफसीलात में, तहकीकात में, रिसर्च जो जांच पड़ताल की गई है, पूछताछ की गई, उसमें जो सच्चाई निकली है उसकी बुनियाद पर आगे की कार्रवाई क्या कुछ हो सकती है, उस पर एनएसए से भी कहीं ना कहीं मशवरा मांगा गया, जिस पर एनएसए की जानिब से कहा गया कि हम अपने तौर पर हिंदुस्तान की जो आईबी है, भारत को इस वक्त कितना अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बड़ी खबर है और एनएसए अजीत डोभाल को जब इस बाबत पूरी जानकारी दी गई है तो कितना अलर्ट भारत को रहने की जरूरत है। जी देखिए, बिल्कुल भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है और खास तौर से जो सूरत हाल हम देख रहे हैं मुल्क के वतन में, जिस तरह की बयानबाजी दी जा रही है, जिस तरह से दी जा रही है, जिस तरह से रिलीजियस कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का सिलसिला एक चल पड़ा है। हमने पिछले दिनों टी राजा का देखा था, टी राजा सिंह के बयान आए थे, उससे पहले नुपुर शर्मा, उसके बाद भी कई बयान आए। तो इस तरह के बयानात हम और आप या हमारे जैसे कंट्रीज वाले जो सेकुलर फैब्रिक में जो सेकुलर सोच के रखते हैं, जिनके पास लॉ का एक तरीका है कि अगर आपके खिलाफ कोई चीज है तो आप कानून का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, वो रास्ते से जाएंगे, जमहूरी तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे, अपनी नाराजगी या एहतजाज दर्ज करेंगे। लेकिन वो तंजीमें, वो ग्रुप जो कहीं ना कहीं आतंक का सहारा लेती है, या जो आतंकी ग्रुप है जिसको हम अफगानिस्तान में देख सकते हैं, आईएसआई अफगानिस्तान में भी है, जाहिर सी बात है तालिबान के हथियार उठाने का सिलसिला अभी भी चल रहा है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान में है, और फिर आईएसआई का नेटवर्क सिर्फ क्या कहते हैं तुर्की हो या रूसी तक नहीं है, दुनिया भर में फैला हुआ है। तो कई तरह से अगर इस तरह के बयान का सिलसिला चलता रहा तो इसे ये दहशतगर्द तंजीमों के लिए एक न एक मौका मिलेगा हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा करके अपने प्लानिंग बनाने के लिए और हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह की ये पहली तस्वीर हमने तुर्की से निकलकर मॉस्को तक देखी जरूर है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और अगर इसी तरह से बयान आते रहे तो आप पड़ोसी मुल्क से भी देख सकते हैं इस तरह की गतिविधियां होंगी और इस तरह के निशाने लगाए जाने की कोशिश की जाएगी, प्लानिंग होगी। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बनता ही दिखाई दे रहा है, और खासतौर से ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लीडरान के लिए जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो हमारे चूंकि हम अब सेफ मुल्क में है, बहुत ही महफूज हैं तब तक के जब तक के हमारी सिक्योरिटी हम तक है या हमारी निगरानी की जा रही है। लेकिन ये आतंकी जो होते हैं, ये इनकी प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के तहत आपको निशाना बनाने में किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि खतरा और ना बढ़े, उसका कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए।